बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पप्पू खान के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस्लामपुर के राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने चुनाव आयोग पर हमला करते हुए कहा कि आयोग गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश कर रहा है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को सवालों के घेरे में रखते हुए मृतकों के नाम शामिल होने पर नाराजगी जताई। रोशन ने बताया कि वोट बचाओ यात्रा मंगलवार को नालंदा पहुंचेगी और बरबीघा, सरमेरा, रहुई व हरनौत होते हुए पटना लौटेगी। वहीं पूर्व विधायक पप्पू खान ने कहा कि यात्रा का भव्य स्वागत भागण बिघा मोड़ पर हजारों कार्यकर्ता करेंगे। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट से नाम कटना भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। जो इलेक्शन कमीशन का मंशा है बिहार में, जिस तरीके से SIR में ड्राफ्ट पब्लिकेशन का जो पहला दौर था समाप्त हुआ, उस पब्लिकेशन के बाद जो बातें सामने आई उस पर अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। पहली बात हम लोगों को ये कहना है कि बिहार में 65 लाख लगभग मतदाताओं को इलेक्शन कमीशन ने जो पिछला वोटर लिस्ट था उससे नाम काटने का ये नया सूची उन्होंने जारी किया। और ये जो डिलीशन की सूची 65 लाख लोगों का दिया गया है, उसमें काउज ऑफ डिलीशन की कहीं चर्चा नहीं है कि किस तरह से किन लोगों का नाम किस वजह से काटा गया था। पिछले दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात का ध्यान आकृष्ट कराया तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ये जारी हुआ इलेक्शन कमीशन को निर्देश कि आप जो है मतदाताओं का जो नाम काटे हैं उसका नाम काटने का कारण बताइए। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद आज सुबह जो उनके द्वारा जारी किया गया कि हमने 65 लाख लोगों का जिनका नाम काटा है, सबका हम काउज ऑफ डिलीशन के साथ हम लिस्ट पब्लिश कर दिए हैं और आप लोग अपने वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी वेबसाइट पर तो देखने का अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला चूँकि 11 बजे के बाद घोषणा हुई है, लेकिन हम लोग इलेक्शन ऑफिस में गए, जिला जो यहाँ निर्वाचन कार्यालय है वहाँ पे अभी कोई लोग उपलब्ध नहीं है और कोई सूची देने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों का मानना है कि अभी तक कमीशन जो है वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का काम करके, आपने देखा कि कितने मृत लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिसको हम लोगों ने सार्वजनिक रूप से प्रकट भी किया। हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमेशा इस बात को कहते रहे कि वोट का राज का मतलब है छोट का राज। इसलिए अब हमारी बातों को जब कमीशन नहीं सुन रही है, पार्लियामेंट के अंदर SIR पर कोई डिबेट कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है, विधानसभा के अंदर आपने देखा कि हम लोगों ने डिबेट करवाया भी तो जो मुद्दों को उठाया उस पर सरकार जवाब देने से भाग रही है, तो अब लोकतंत्र में हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, जनता का अदालत। के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, बिहार के विरोधी दल के नेता और आम आवाम की आवाज़ माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सभी नेता, चाहे वो ये माले के दीपांकर भट्टाचार्य जी हों या मुकेश सहनी जी हों, CPI, CPM, सभी पार्टी के नेता एक साथ कल सासाराम से बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं और आज गया में उनका कार्यक्रम है। औरंगाबाद में रात में उन लोगों का विश्राम था, आज गया में उन लोगों का कार्यक्रम है। कल उनका काफिला नालंदा जिला से भी होकर के गुजरेगा। ये जो यात्रा निकला है जन जागरण कराने का यात्रा है राहुल जी के माध्यम से, और तेजस्वी बाबू सहयोगी हैं, तो विधायक जी ने हमको बताया कि कल बरबीघा के बाद सरमेरा, रहुई होते हुए भागन बिघा की ओर जो है यात्रा प्रस्थान करेगी। तो चूँकि बिहार शरीफ विधानसभा का अंग है भागन बिघा और रहुई, तो हमने आनन फानन में
जानकारी प्राप्त हुआ तो हमने अपने सभी रहुई ब्लॉक के नेता और कार्यकर्ता को सूचित हमने किया है और बिहार शरीफ महानगर के कार्यकर्ताओं को भी मैंने सूचित किया है कि कल 6 बजे शाम में हम लोग भागन बिगहा में रहेंगे और पूरे दल बल के साथ, राजद परिवार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार लोग हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वागत में और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे भागन बिगहा मोड़ पर और भव्य स्वागत इन लोगों का किया जाएगा। चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जन जागरण, मतलब जनता को जगाया जा रहा है कि आपकी वोट चोरी हो रही है, आपके वोट की डकैती की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, तो आप लोग जागिए और अपने वोट को बचाइए, जो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। और आपके माध्यम से एक मैसेज हम दे देना चाहते हैं समाज को कि वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका छूट गया, आपने समय की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी नहीं की और वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाया, तो आने वाले दिन में अगर बीजेपी एनआरसी लाएगी, कभी भी आ सकता है काला कानून, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उनको कह देगी सरकार कि आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, इसलिए भारत की नागरिकता को बचाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना अनिवार्य है।